हाल ही में लास्ट couple of days में we have heard very terrible news around heavy rains of Mumbai, the flood problems and the fear the city will almost get submerged. Good parts of city almost gets completely immobilized. और ये प्रॉब्लम नया नहीं है, 2005 में हुआ है 26 जुलाई को, ये अगस्त 2017 हुआ है इसी टाइम में अप्रॉक्सीमेटली, और 2020 में भी अगस्त सितंबर में मल्टीपल फ्लडिंग, कंपाउंड फ्लडिंग रहा है। वैसे तो फ्लड्स देखा जाए अर्बन एरियाज में आज के डेट में बहुत कॉमन हो चुके हैं। मुंबई फ्लड्स के साथ में दिल्ली फ्लड्स, चेन्नई फ्लड्स, बैंगलोर फ्लड्स, कोलकाता फ्लड्स, पर मुंबई का कुछ अलग कंडीशन है because of its location, coastal areas, and the fact that Mumbai is almost near the sea level. The average elevation Mumbai का है वो 10 से 15 मीटर सी है, given that some parts of the highlands there. Otherwise, most of Mumbai is below 3 meters from the sea level. मुंबई का पार्ट कोई below sea level नहीं है, but given the waves and the tides we have, substantial part of Mumbai can be considered to be below the sea level. मेरे पास कुछ यहाँ पर फैक्ट्स हैं, such as हिंद माता एरिया, दादर टीटी सर्कल, दिस इज जस्ट अबाउट 0 to 2 meters हाई फ्रॉम द सी लेवल। परेल एल्फिंस्टीन लोअर परेल बेल्ट, ये भी 2-3 मीटर अबव सी लेवल है। वैसे धरावी वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम्स रीजन भी है, धरावी, सायन सर्कल, मातुंगा बेल्ट, ये मार्शी एरियाज हैं। यहाँ पर सॉल्ट फ्लैट्स हैं जस्ट अबाउट 1 or 2 meters अबव सी लेवल। वैसे कोलाबा, कफ परेड, नरीमन पॉइंट, जो कि मुंबई में बहुत पॉश एरिया है, साउथ मुंबई का पार्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉपर्टी रेंटल्स इस रीजन में है। दिस एरिया हालांकि प्रोटेक्टेड बाय सी वॉल्स है, बट इसका एवरेज एलिवेशन लेस देन 1 मीटर फ्रॉम द सी लेवल है। सो व्हाट हैपेंस इज, जब रेनफॉल होता है या फिर हाई टाइड्स होते हैं, मुंबई काइंड ऑफ बिकम्स अ बेसिन, इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। मुंबई के जो ड्रेन्स हैं, द ड्रेन्स दे फ्लो इनटू द अरेबियन सी। जो ड्रेन का माउथ को आउटफॉल बोलते हैं। सो इमेजिन दीज ड्रेन्स आर ग्रेविटी ड्रेन्स, यानी कि पानी जो फ्लो करता है ड्रेन में बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ स्लोप होता है। एंड इफ इन द सी दिस हाई टाइड देयर इज मोर लेवल ऑफ वाटर, द आउटफ्लो का जो गेट है उसको बंद करना पड़ता है। इफ यू डोंट क्लोज द माउथ ऑफ द ड्रेन्स, फिर पानी ड्रेन के थ्रू सिटी के अंदर आ जाएगा एंड ऑल द सीवेज विल गेट वॉश्ड बैक इन द सिटी। So when heavy rains are there along with high tides, the gates of the drains are closed and then the water is pumped out during the times of rain. Mumbai में ये pumps they operate across 6 major stations. The combined capacity of pumping is about 2 to 3 lakh liters per second. But if the rain is even heavier and water accumulates, तब ये पंप भी उतना ज़्यादा पानी को बाहर निकाल नहीं पाते हैं। So the problem of urban flooding है, एक on one side the problem of rainfall है, on the other side there's a problem that Mumbai is a low-lying area. The drains are such that they can't operate in the high tide conditions. ये condition का reason partly historical है और partly geographical है। Of course, the problems of governance also how they manage it. जो geographical factor partly मैंने बताया as a part of the average elevation of Mumbai from the mean sea level, जो बहुत कम है। एक और aspect of geography है related to tides. I'll come back to that afterwards. Let's understand the history part of it. What we see as Mumbai, essentially, it was series of small islands. जब मुंबई शहर देखते हैं, यहाँ पर 7 मेजर आइलैंड्स हुआ करते थे एंड लो लाइंग आइलैंड्स जैसे कि कोलाबा एक आइलैंड है, एक मज़गांव आइलैंड था, एक वर्ली आइलैंड, देयर वाज अ परेल आइलैंड, अ माहिम आइलैंड। ये सारे आज लोकेशंस हैं मुंबई में। ये सारे आइलैंड्स को जोड़ा गया इन द टाइम्स ऑफ ब्रिटिश इन द 16th-17th सेंचुरी में। ये कॉजवे लाइक ब्रिजेस बनाए गए मिट्टी के एंड दे लिंक्ड दीज आइलैंड्स। और कहीं कहीं पर जहां पर गैप कम था उसमें मिट्टी डाल के भर दिया गया। ऑन द फर्स्ट प्रोजेक्ट्स जो आइलैंड्स को लिंक किया था इज कॉल्ड एज हॉर्नबी प्रोजेक्ट विच वाज लॉन्च्ड इन 1784 एंड माय डॉक्यूमेंट टेल्स अस दैट दिस कॉजवे लिंक्ड वर्ली एंड मालाबार हिल। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट था बाय बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट प्रोजेक्ट। ये 19th सेंचुरी में दे रिक्लेम लॉट ऑफ सच आइलैंड्स एंड लॉट ऑफ फिलिंग वाज डन। ये जो बिटवीन आइलैंड जहाँ पर शैलो वाटर था, जैसे कि महालक्ष्मी एरिया, माहिम एरिया, दिस एरियाज वेर सॉल्ट फ्लैट्स, कोलाबा रीजन, यहाँ पर
मिट्टी डाल के भरा गया। सो अभी भी ये मार्शी एरियाज हैं। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि मुंबई के रिक्लेमेशन में लॉट ऑफ प्रोटेस्ट हुए थे, एंड वन ऑफ देम वाज श्री नरीमान, एंड उन्हीं के नाम में नरीमान पॉइंट रखा गया है, who had protested and tried to put sense to कि this type of reclamation is not a very good trend because it impacts the geological and the environmental stability of these islands. आज के डेट में भी we have Mahim Creek, we have marshes of Dharavi, we have the salt flats of Sion and parts of Kurla. ये सारे रिक्लेम्ड लैंड्स हैं विच आर वेरी नियर द सी लेवल, और हल्का से भी टाइड्स बढ़ जाता है, दिस एरियाज कैन एक्चुअली गेट सबमर्ज्ड। अकॉर्डिंग टू मुंबई मैनेजमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो 4.5 मीटर के टाइड्स होते हैं वो एकदम रेड फ्लैग है। इफ इट क्रॉसेस 4.5 इट बिकम्स वेरी डेंजरस फॉर मुंबई। जनरली 3.5 मीटर्स के टाइड्स को संभाल सकते हैं। वाई? बिकॉज द एवरेज एलिवेशन ऑफ मुंबई इज अबाउट 10-15 मीटर्स and most areas of Mumbai are above 2 or 3 meters. But जहां 4.5 meters का tide rise हुआ, that can cause submergence of Mumbai. अब एक geographical interesting concept है called as spring tides. So what happens is tides क्या है? Tides basically water का rise and fall because of the gravitation pull of sun and moon. So imagine a condition where earth है and one side sun है and the same side moon है. When moon and sun are together on one side and they pull the water, the tide का जो height होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। वैसे ही when earth is in between, एक तरफ sun है और एक तरफ moon है, then again when the pull happens from both the sides, again the tides are very very high. These positions are called as new moon positions and the full moon positions. When the moon is between earth and sun, it is called as new moon position. And when the earth is between sun and the moon, it's called as full moon position. तो एक महीने में ये full moon और new moon 2 बार होता है. So twice in 1 month there are chances of very high tides. These kind of high tides are called as spring tides. Spring tide जहाँ पर कि tide का height जो है 4.5 मीटर से ज़्यादा हो सकता है, sometimes even reaching 5.6 and 5.8 meters above the sea level. अब ये जो टाइम है अगस्त 21, अगस्त 24, अगस्त 23, ये जो टाइम है, दिस इज अ टाइम ऑफ न्यू मून इन मुंबई, विद द सन एंड मून आर अलाइंड विद द अर्थ सेम लाइन एंड द पुल इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। दिस इज द स्प्रिंग टाइड सीजन एंड अनफॉर्चुनेटली इसी स्प्रिंग टाइड के टाइम में बहुत हैवी रेनफॉल भी हो रहा है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 19th of August से लेके अगस्त 24 तक ये एक डेंजरस टाइम है। If the rains continue to happen and very heavy rainfall, the drains don't operate and the pumping plants, they are operating at the best and yet they can't pump out water. This will result in a major flooding and submergence of Mumbai. इस टाइप का टाइडल प्रॉब्लम अलॉन्ग विथ हैवी रेनफॉल इज जस्ट नॉट ए यूनिक प्रॉब्लम फॉर मुंबई। ये प्रॉब्लम इंडोनेशिया में भी है, जकार्ता में, वेयर हाई टाइड्स हैव इम्पैक्टेड जकार्ता सिटी। वैसे अदरवाइज जकार्ता का सिंकिंग भी हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। वैसे प्रॉब्लम बैंकॉक में भी है। बैंकॉक इज अलॉन्ग अ रिवर कॉल्ड एज मेनाम छाओ फ्राई। When there is high tide, इस रिवर में again we have water ingress and that impacts Bangkok. ये प्रॉब्लम साइगॉन में भी है। साइगॉन होची मिन सिटी जो पार्ट ऑफ वियतनाम है, अलोंग द माउथ ऑफ मीकोंग रिवर, वहाँ प्रॉब्लम है। लंदन में प्रॉब्लम है, रॉटरडैम में प्रॉब्लम है, इवन कोलकाता है दिस प्रॉब्लम। मुंबई का प्रॉब्लम ये है कि मुंबई एक्चुअली वॉज सीरीज ऑफ आइलैंड्स। Along with that, because of poor construction, destruction of mangroves, because there is no other system to protect the city has become more and more vulnerable to problems of high tide, heavy rainfall, floods when they coincide together. In fact, I have reports, abstracts from different research documents that say floods ho nahi ho, वैसे भी in general, Mumbai is very vulnerable to submergence because of sea level rise. IPCC का जो document है, that tells us that by 2050, a 0.5 meter rise of the sea level will result in almost 3 million Mumbaikars forced to evacuate from the low-lying areas.
एंड बाय 2100 जब सी लेवल राइज ऑलमोस्ट 1 मीटर हो जाएगा, एंटायर साउथ मुंबई, धरावी, नवी मुंबई कोस्ट लाइन विल कंप्लीटली गेट सबमर्ज्ड. In fact, 2050 तक there are fears that half of Mumbai will be under the sea water. इसका वे फॉरवर्ड जो है, इफ यू लुक एट द कोस्टल रेगुलेशन जोनेशन प्लान जो हमारा है, द ओनली वे फॉरवर्ड इज द लो लाइंग एरियाज मस्ट बी इवैक्यूएटेड. दे मस्ट नॉट बी यूज फॉर एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, प्लस लॉट ऑफ मैनग्रूव प्लांटेशंस रिक्वायर्ड along with artificial sea walls also. जापान में सुनामी वॉल्स होते हैं, वैसे ही प्रोटेक्शन ऑफ मुंबई ऑल्सो मस्ट बी डन थ्रू वेरी हाई सी वॉल्स. कुछ पार्ट में किया है इन्होंने कोलाबा में, बट मच ऑफ मुंबई इज नॉट प्रोटेक्टेड. इनफैक्ट लंदन में रिवर थेम्स ऑल्सो ड्रेन्स द सी, वहां पर भी ये प्रॉब्लम्स ऑफ हाई टाइड्स एंड वाटर इंग्रेस है. सो दे हैव गॉट फ्लोटिंग वॉल्स विच कैन राइज अप along with the rising tides that inundate the river Thames. This is the story of Mumbai floods, part geography, part history. Keep watching me for geography stories at my Edukemi channel. Shabir from Edukemi. Geography Optional Foundation course by Shabir sir, where you will get live interactive classes and course completion in a module-based approach. Scan the QR code and join now.